रहने वाला एक ब्राह्मण आत्मदेव शर्मा। आत्मदेव ब्राह्मण तो बहुत सीधा साधा, परंतु उसकी जो पत्नी थी धुंधली देवी, वो बहुत कुटिल थी। जब तक पड़ोसन से झगड़ा ना हो जाए उसका भोजन ही हजम नहीं होता। इधर उधर गप्पे लगाना, सौभाग्य स्थापिका और अपनी बात को स्थापित करना। पंडित जी कुछ कहते हैं, वो कुछ करती है। इतने पर भी पंडित जी अपनी जीविका चला रहे थे। विद्वता में कमी नहीं थी पंडित जी के। विद्वानों की गणना में उनका नाम लिया जाता है तो कहा जाता है कि स्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। द्वितीय भास्कर सूर्य के समान विद्वान थे। दोनों दंपति रहते थे। एक दिन मन में विचार आया कि कोई संतान नहीं है। संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं होता है, और गृहस्थ में हो तो संतान एक होनी चाहिए। इस बात को मन में लेकर के इतने दुखी हुए। एक दास दुजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनम गतः। घर छोड़ के वन को चले गए मरने के लिए। क्यों? संतान नहीं है। जंगल में बैठे आंसू बहा रहे थे कि संत जी निकल पड़े उधर से। संत बड़े दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत तो फिर भी जब धूप लगती है तब पिघलता है, लेकिन संत तो नवनीत से भी ज्यादा कोमल होते हैं। देख कर ही पिघल जाते हैं दूर से ही। कथा आती है एक इंद्रपुत्र जयंत की रामायण में। उसने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए इंद्र के पुत्र ने, तो सीता चरण चोचहति भागा। सीता जी के चरण में चोच मारी और उड़ के भाग गया। चला रुधिर रघुनायक जाना, शीक धनुष सायक संधाना। एक सीख को लिया और मंत्र प्रेरित किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, और उसके पीछे छोड़ दिया, लगा दिया। चारों तरफ भागता फिरा, यहां तक कि पिता के पास भी गया, लेकिन पिता ने भी इनकार कर दिया कि बेटा हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो जिसका अपराध करके आया है ना उसी की शरण में जा। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ कर सकें। तब नारद ने देखा। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। नारद जी को दया आ गई। बताओ, एक ही आशा होती है, व्यक्ति पीड़ित होता है, माँ बाप के पास आता है, उन्होंने भी कह दिया मैं नहीं बचा सकता। तो नारद जी को दया आ गई और तुरंत नारद जी ने कहा भाई जिसकी परीक्षा ली है तूने, जिसके प्रभाव को देखना तुम चाहते थे, उनके प्रभाव को तो तुमने देख लिया। अब जाओ उनके स्वभाव को देखो, उनका स्वभाव कैसा है। प्रभाव तो देख लिया, तीनों लोकों में उनके जैसा है ही नहीं। शंकर सहस विष्णु वज तो ही, सकहि को राखि राम कर द्रोही। और स्वभाव कैसा है? स्वभाव भगवान शिव बताते हैं। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजे तज भावना। चरणों में गिर गया
जयंत और कहा प्रभु, भगवान ने कहा ले ली परीक्षा? हाँ ले ली। अच्छा कितना बल है बताओ? बोले प्रभु आप में अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं कहां तक नापूं, अतुलित है, कोई तौल ही नहीं है आपके बल की। तो संत बहुत जल्दी पीड़ित हो व्यक्तियों पे बहुत जल्दी द्रवीभूत हो जाते हैं। आज एक संत जी ने देखा कि कोई ब्राह्मण रो रहा है जंगल में, न जाने कितने दिन यूं ही बीत गए, साधना करते करते भगवान को पाने के लिए आया होगा, सो भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, इसलिए शायद रो रहा है। चलो इसकर चल करके कुछ उपाय बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं इसका कुछ, क्योंकि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने को चल पड़े, 5 वर्ष की अवस्था है, लेकिन गुरु नहीं बनाए तो सच्चे सदगुरु नारद जी मिल गए और नारद जी ने पूरी पद्धति बता दी, बेटा ऐसे 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 करना। तो नारद जी ने सोचा, शायद संत जी ने सोचा कि ये इसलिए रो रहा होगा कि कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं मिला, चलो इसको हम मार्ग दिखाते हैं। पहुंचे, पूछ दिया कि कथम रोदस विप्रतुम काते चिंता बलियसी, बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। भो ब्रह्मन् तम कथम रोदसी, ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रतम काते चिंतावलियसी, अरे आपको कौन सी चिंता सता रही है? बदत्तम शतरम मह्यम शस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण विस्तार से मुझे बताओ, क्या कारण है, क्यों तुम रो रहे हो? जब ब्राह्मण ने देखा कि संत जी हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे, फिर तो और जोर से रोने लगा। बोला किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम, मदीया पूर्वजातोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम, महाराज मैं अपना क्या दुख का कारण बताऊं? पूर्व पापे न संचितम, न जाने कितने जन्मों के पाप मेरे संचित हुए, मेरे कोई संतान नहीं है। महाराज मैंने एक गाय पाली है, वो भी बांझ है, उसके भी कोई संतति नहीं है। पितरों को जल